नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज ईद उल अज़हा की रात में जो है हम इस ख़ास मौजू पर बात कर रहे हैं। सूरह हज की आयत नंबर 37 की तिलावत की है। इसका तर्जमा और इसकी तशरीह और इसकी रोशनी में हासिल होने वाले कुछ मसाइल, कुछ उनके नताइज पर थोड़ी सी बात करेंगे। मौजू यकीनन ईद उल अज़हा और बिलखुसूस कुर्बानी है। इरशाद खुदाबंदी है कि अल्लाह के पास तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह के पास तो तुम्हारे दिलों की परहेजगारी पहुंचती है। और अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारा मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम इन पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, और मुहसिनीन के लिए खुशखबरी है। सूरह अंबिया की आयत नंबर सूरह हज की आयत नंबर 37 की तिलावत और तर्जमा ये आपके सामने पेश किया है। और यहाँ पे इस आयत का जो मफ़हूम है और इसका जो ख़ास बिलखुसूस शान नज़ूल है, बिलखुसूस तफसीर इब्न कसीर के हवाले से, ये कुर्बानी ही के हवाले से है। कुछ लोगों का यह ख़्याल है कि शायद इसका जो इशारा है या जो इसका मौजू है वो हज की कुर्बानी है, बल्कि हज की कुर्बानी नहीं है। हज की कुर्बानी का तज़किरा अलहदा से है, ये आम कुर्बानी है। और इसका शान नज़ूल क्या है और वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। सिलसिला ये था कि क़ब्ल अज़ इस्लाम भी कुर्बानी होती थी, क्योंकि आपको पता है कुफ़ार मक्का भी दीन इब्राहीमी पर चलने का दावा किया करते थे, अगरचे उसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ, बहुत सारी जो है बिदात और बहुत कुछ उसमें कर दिया गया था, लेकिन दावेदार वो दीन इब्राहीमी ही के थे। तो कुर्बानी किया करते थे, लेकिन होता क्या था कि कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता था वो बिलखुसूस बुतों के आगे रख दिया करते थे। जानवर का खून बुतों पर छिड़का करते थे और बिलखुसूस जानवर जो गोश्त होता था, खून होता था, उसको काबतुल्लाह पर भी छिड़का करते थे। अब जब इस्लाम आ गया, इस्लाम ने बुतों की परस्तिश से तो मना कर दिया, रोक दिया, और बुतों का किरदार दीन से निकाल दिया गया, लेकिन काबतुल्लाह की अज़मत बरकरार थी। काबतुल्लाह का जो अदब था, एहतराम था, वो पहले से भी ज़्यादा हो गया था मुसलमानों के दिलों में। तो मुसलमानों ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम कुर्बानी का जानवर का जो गोश्त काबे पर छिड़का करते थे, क्या अब भी वो हमें करना है या नहीं करना है? तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल किया। अब यहाँ ये बात समझने की है कि हज की कुर्बानी मक्का में नहीं होती है, हज की कुर्बानी मिना में होती है, जो मक्का से 6-7-8 किलोमीटर के फासले पर है। और हज की कुर्बानी का जो गोश्त होता था, खून होता था, उसका छिड़कना काबे पर मुमकिन नहीं था। तो ये वो आम कुर्बानी है जो ईद उल अज़हा के मौके पर हुआ करती थी, और वो लोग जो हुज्जाज नहीं होते थे, जो कुर्बानी करते थे, वो इस खून को काबतुल्लाह पर छिड़का करते थे। तो उन्होंने सवाल किया। तो यूँ ये याद रखिए कि इसका मफ़हूम या जो इसका शान नज़ूल है वो हज की कुर्बानी से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि आम कुर्बानी से मुताल्लिक़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब क्या दिया, इरशाद क्या फरमाया। इस आयत में जो बातें इरशाद फरमाई गई हैं उससे मुताल्लिक़ चंद अहम नुकात हम पेश करेंगे और उससे मुताल्लिक़ा एक दो अहादीस भी पेश करेंगे
اور ہم پر آج کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کریں گے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تک تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، یعنی یہ جو گوشت تم بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے اور تمہارا یہ خیال تھا کہ اس سے ہمیں قرب الہی ملے گا، یہ خیال باطل تھا۔ اسی طرح سے جو خون ہے جو تم بتوں پر چھڑکا کرتے تھے، بیت اللہ پر چھڑکا کرتے تھے، یہ خیال بھی باطل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ خون و گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تک تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اب یہاں پہ اس تقوی یا پرہیزگاری سے مراد کیا ہے؟ اس خوف اور ڈر سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیے بے شمار لوگ قربانی جو کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کم اور لوگوں کے دکھانے کے لیے زیادہ، یعنی ریاکاری کا عنصر زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا جانور وہ فلاں پڑوسی کے جانور سے بڑا ہونا چاہیے، ہمارا جانور فلاں پڑوسی کے جانور سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، بڑے زور و شور سے بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے کا جانور لائے ہیں۔ میں آج بھی اتفاق سے ایک ٹی وی چینل جو ہے وہ سن رہا تھا، تو وہاں پر ایک وزیر صاحب کے حوالے سے باقاعدہ بتایا، اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ وہ قربانی کی خاطر 3 اونٹ خرید کر لائے ہیں۔ تو یہ جو اصل میں ریاکاری ہے، یہ جو دکھاوا ہے، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ ہاں، آپ قربانی کا جانور خریدیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق خریدیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق خریدیں، اس کی خدمت کریں، اس سے محبت کریں، تاکہ جب اس پر چھری پھرے، تاکہ جب یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو تو آپ کے جذبات پر چھری پھرے، آپ کے دل پر چھری پھرے، یعنی آپ کو اس جانور سے محبت ہو اور آپ کو اس جانور کے قربان ہونے پر آپ کے دل میں ایک چیز آئے، اور پھر یہ ہو کہ یا اللہ جس طرح اس جانور پر میں نے چھری چلا دی ہے، اس کا خون میں نے تیری راہ میں بہایا ہے، میں اسی طرح اپنے جذبات پر، اپنے تمام معاملات پر بھی چھری پھیر سکتا ہوں، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضامندی کے لیے، تیری رضا جوئی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، نہ کہ ہم یہ جو جانور پر چھری چلا رہے ہیں، یہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، نہ کہ یہ ہو کہ ہم کسی پڑوسی کو یا کسی اور کو دکھانے کی خاطر یہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تک تمہارے جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا، تمہارا مسخر کر دیا، یعنی جس طرح تم چاہتے ہو انہیں استعمال کرتے ہو، جس طرح چاہتے ہو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم ان پر سفر کرتے ہو، تم ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، دیگر فائدے ان سے اٹھاتے ہو، تو یہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے، اللہ کی تم پر خاص مہربانی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، در حقیقت یہ اشارہ ہے، یہاں پہ جانور کی تسخیر کا ذکر ہے کہ جس پر انسان سفر کرتا ہے، جس سے دیگر فائدے اٹھاتا ہے۔ آج دیکھیے کہ ہم نے اسی تسخیر کو آگے بڑھا کر کیا کیا آمد رفت کے جو ہے ذرائع حاصل کر لیے ہیں۔ در حقیقت یہ اشارہ ہے، اور وہ جو لوگ جن کو قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں ملتی، ان کو اس طرح کی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اس طرح کی چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص مہربانی فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے شکریہ کے طور پر تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ اب یہاں اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس جانور کے گردن پر چھری چلاؤ تو اس وقت اللہ کا نام لو۔ بالخصوص اس آیت کریمہ میں جو بات کی گئی کہ تم اس کے شکریہ کے طور پر اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، یہ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جب تم اس پر چھری چلاؤ تب تم اللہ کا نام لو۔ اس لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں یا ویسے بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، ہم اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو یوں اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جن کی نظر میں تھوڑی پختگی نہیں ہوتی یا جو قرآن پر گہرائی سے غور نہیں کرتے، انہیں بہت سارے لوگوں کو ایسی چیزیں قرآن سے نہیں ملتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का इरशाद है कि मैं अगर मेरे जानवर की ऊँट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से मालूम करूँ। यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला मजमईन को कुरान से हर चीज़ हासिल हो जाया करती थी, हर चीज़ मिल जाया करती थी। ठीक है, तो कुरान में हर चीज़ का तज़किरा मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम तलाश करें, हम कुरान पर गहराई से, संजीदगी से गौर करें। ठीक है, उसके बाद आयत का इख्तिताम क्या है, वबश्शिरिल मुहसिनीन, के मोमिनीन को खुशखबरी सुना दो। अच्छा, फिर एक बड़ा अहम नुक्ता है यहाँ पर। यहाँ पर कुरान में आपको पता है मुसलमानों के लिए मुस्लिमीन का लफ्ज़ भी आया, मोमिनीन का लफ्ज़ भी आया, लेकिन यहाँ पर इस आयत करीमा में बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिमीन या मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुहसिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी एहसान करने वाले। अभी हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे और ना कोई अल्लाह पर एहसान कर सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने ये भी बारहा इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है, अल्लाह एहसान करने वालों से उन्स करता है। तो वो एहसान करने वाले, ये जो एहसान है ये किस पर होता है? ये एहसान अपने बहन भाइयों पर होता है, अपने उन करीबी रिश्तेदारों पर, दोस्त अहबाब पर, उन गुरबा, यतामा और मसाकीन पर होता है कि जो इस तरह की चीज़ों की इस्तात नहीं रखते। तो इससे मुराद क्या है कि जो कुर्बानी का गोश्त या खून यकीनन अल्लाह तक नहीं पहुंचता, लेकिन इस यहाँ एहसान करने वालों का जो जिक्र किया बिलखुसूस, तो ये एहसान से मुराद क्या है कि ये गोश्त आपने सारे का सारा घर नहीं रख लेना, सारे का सारा गोश्त आपने अपने फ्रीज़र में नहीं भर लेना, बल्कि इसको अल्लाह की राह में तकसीम भी करना है। वो लोग जो इसकी इस्तात नहीं रखते उनको भी देना है। वो लोग जो आपके रोफ़का हैं, आपके अजीज़ व अकारिब हैं, अगरचे उन्होंने कुर्बानी की है, फिर भी आप उनको बतौर तोहफ़ा ये गोश्त दें। अब हमारे यहाँ एक और बड़ी अजीब व गरीब रस्म चल पड़ी है, कोई जिसने कुर्बानी किया उसको नहीं देना। भाई, जब अल्लाह ने इस गोश्त के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा आपका अपना, आपके घर वालों का है, एक हिस्सा गुरबा का है, मसाकीन का है, यतामा का है, तीसरा हिस्सा जो है वो आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब का है। उसमें ये नहीं है कि उन्होंने कुर्बानी की है या नहीं की है, बल्कि वो आपने उन सबको देना है, बेशक उन्होंने कुर्बानी की है या नहीं की है। इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे प्यार बढ़ता है, इससे उन्स बढ़ता है। इस गोश्त को 3 हिस्से करने का मतलब ही यही है। यहाँ पे जो बात हमने निकाल ली ना कि जिसने कुर्बानी किया उसको नहीं देना, हमने तीसरे हिस्से की नफी कर दी है। हाँ, एक हिस्सा जो गुरबा का, यतामा का है, वो यकीनन उनको दीजिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो गोश्त जिनको पूरा साल खाने को नहीं मिलता, जो इसकी इस्तात नहीं रखते। लेकिन ये जो एक हिस्सा आपके अजीज़ व अकारिब का है, आपके दोस्त अहबाब का है, ये इसमें कोई तखसीस नहीं है कि उसने कुर्बानी की है या नहीं की है। वो आपके घर देगा, आप उसके घर देंगे। ये तोहफ़ा मोहब्बत को बढ़ाता है, प्यार को बढ़ाता है, आपके जो अजीज़ व अकारिब हैं उनको आपसे करीब करता है। ये तोहफे का ख़ास कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। आप सल्लम की हदीस है कि सलाम और तोहफ़ा मोमिन की मोहब्बत को बढ़ाता है, यानी मोमिनीन के एक दूसरे से के साथ मोहब्बत को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने कुर्बानी की है उसको आपने नहीं देना। ठीक है, अब इससे मुताल्लिक एक दो अहादीस और उसके बाद जो है हम बात को मुकम्मल करेंगे और थोड़ा सा ये भी मज़ीद नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक तो सही मुस्लिम की हदीस है, आप सबका इरशाद है कि अल्लाह तुम्हारे सूरतों और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारी परहेजगारी को देखता है। यानी तुम्हारे सूरत और तुम्हारे माल को अल्लाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे आमाल को और तुम्हारे दिलों को देखता है। यहाँ भी यही मुराद है कि अल्लाह तुम्हारे जानवर की सूरत को नहीं देख रहा, अल्लाह तुम्हारे जानवर के गोश्त और खून को नहीं देख रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी परहेजगारी को देखता है, तुम्हारे तकवे को देखता है, ना कि तुम्हारे जानवर के साइज को या उसकी खूबसूरती को देखता है। हाँ, अल्लाह की मोहब्बत में जितना खर्च कर सकते हो करो, जितनी इस्तात है ज़रूर करो, लेकिन इसको रियाकारी में ना ले जाओ
इसको इसमें ना ले जाओ कि फ़लाँ को दिखाना है, फ़लाँ को जलाना है, ये जो मामलात हैं ये नहीं होने चाहिए। इसी तरह हज़रत आमिर शोबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनसे सवाल किया गया कुर्बानी की खाल से मुताल्लिक। आपने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी की खाल तुम्हारी मलकियत है, तुम चाहो इससे अपनी कोई चीज़ बना लो, यानी जाए नमाज बना लो, अपनी कोई चादर बना लो, या इसको तुम बेच भी सकते हो, बेचने की इजाज़त भी उन्होंने तो दी है, और या अल्लाह की राह में इसको दे दो। ठीक है, तो ये भी मामला लोगों ने बड़ा उलझा दिया है। असल बात यह है कि ये जो कुर्बानी की खाल है ये इनफरादी मामला है, यानी इनफरादियत का लिहाज रखें, आप ऐसे शख्स को दें जो इसकी मलकियत जिसको मिल सके और वो अपने ऊपर खर्च कर सके। जो बड़े बड़े इदारों को हम देते हैं, इस्लाम ने इसकी नफ़ी की है, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आम मुस्तहकीन का हक मारा जाता है, और वो बड़े बड़े इदारे जिनका अरबों रुपए का बजट होता है और जिनका बैंक बैलेंस अरबों और खरबों में होता है, उनको हम ये खालें उठा के दे देते हैं, और एक आम आदमी जिसके बच्चों को 2 टाइम पेट भर के रोटी नहीं मिलती, उसको हम ये नहीं देते। तो उनका ज़्यादा हक है, वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो ये कुर्बानी से मुताल्लिक चंद अहम नुकात, चंद अहम बातें जो थी। इस मौजू पे बहुत तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन हमारे अक्सर दोस्तों का यही होता है कि नहीं जी, जिस टॉपिक पर भी बात करें इतनी करें कि जो हम सुन सकें। लोगों के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, अब सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जाते। तो बहरहाल मकसद ये है कि इस अहम टॉपिक पर आज की रात गुफ्तगू करना, और कोशिश ये होगी कि कल सुबह से पहले पहले आप लोगों तक ये पहुंच जाए, ताकि इस टॉपिक पे या इस मामले में या इस मौके पर जो अहम नुकात आपको इससे मिल सकें, उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकें, उससे आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको लगे कि चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, तो आप ज़रूर जो है फिर मुझे भी याद रखें, ताकि आप तक जो है ये मैसेज पहुंचता रहे। तो बहरहाल बाद लोगों की ख्वाहिश भी थी कि इस टॉपिक पर बात की जाए, तो आजकल ज़रा कम मुखातिब होता हूँ, कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को ज़रा बढ़ा सकें। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है कुरान हकीम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको एक मेरी तरफ से जो है ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी ईद की खुशियाँ सही तौर पर मनाने की तौफीक अता फरमाए, और उस तरह ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह तबारक व तआला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इताअत के मुताबिक हो, उनकी खुशनुदी के मुताबिक हो, ना कि हम रास्ते से जो है वो हट जाएं, रास्ते से दूर हो जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मौके पर, इस बिलखुसूस इस ईद के मौके पर उन लोगों को भी याद रखने की तौफीक अता फरमाए कि जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, और जो ईद के दिन भी मुंतज़िर होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि उन तक उन्हें भी कोई याद करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन सबको याद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।